Hi honeybees, welcome to Coffee Bees. So yes guys, finally मैं और मेरे जनाब बेबी रू जा रहे हैं डेला। कितने टाइम बाद हम डेला जा रहे हैं मुफ्त की ट्रिप मारने के लिए। हाथ का दर्द तो गायब ही हो गया जैसे। जनाब आपने मिस किया कि नहीं मुझे? अल्ले अच्छा, जनाब के चेहरे पे जो स्माइल मिसिंग थी वो वापस से आ गई है, जैसे ही मक्खी मैडम ने क्विट कर दी है वैसे ही। वाह, जनाब के ब्लॉग बंद हो गए था ना, ब्लॉग बनना ही बंद हो गए थे क्योंकि मैडम थी नहीं और भालू आपी का कंटेंट है नीचा का, तो जनाब तो वो कंटेंट ले नहीं सकते, तो जनाब की स्माइल ही गायब हो गई थी। अब जनाब चाहे कितना भी डिनाइल मोड में रहे, अम्मी अम्मी अम्मी, लेकिन हकीकत यही है कि मैडम के बिना जनाब का भी गुजारा ना हो पाए। वो तो 1 महीने में दिख ही गया। कहने का मतलब ये है कि ये लोनावाला तो गए थे, अब डेला क्या है, वो रिसोर्ट है, लोनावाला में ही सिचुएटेड है, तो डेला नहीं गए थे, लोनावाला तो गए थे। तो ये क्या बोलना मेरे पेट में था तब गए थे, अभी जा रहे हैं, मुफ्त में तब मिला था बेबी मून के लिए। अब देखो कोइंसिडेंस, देखो कब मिलता है इनको जाने के लिए, क्योंकि डेला वाले इनवाइट करते हैं इनको और बाकी बहुत लोगों को करते हैं। मैं देखती रहती हूँ आए दिन कि किसी की एनिवर्सरी हो गई, किसी की शादी के बाद जो हनीमून हो गया, कुछ भी मतलब हनीमून पे तो खैर वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा दिखाएंगे ना कि शादी के बाद तुरंत गए हैं डेला, ताकि उनका प्रमोशन भी हो जाए। बुरा नहीं है रिसोर्ट, बट बात ये है कि बेबी मून पे भी इनको बुलाया गया था और एनिवर्सरी पे भी उनकी तरफ से था, तो ये सारा ढोंग धतूरा है कि भाई हम गए हैं स्पेशली, सब स्पॉन्सर्ड रहता है। मैडम और जनाब झूठ मत बोलो, है ना। डेला या तो दुबई, बस इनका यही फिक्स रहता है। और डेला वालों ने क्लियर किया होगा कि भाई जो जैसे दूसरी जगह पे पूरे खानदान लेकर पहुंच गए थे, वैसे मत पहुंच जाना, पूरा राशन खत्म हो जाता है उनका। एक तो लोनावाला में पूना से लाना पड़ता है, मतलब ऐसे मिल जाता है, लेकिन ऐसे मैं मस्ती में बोल रही हूँ कि दूर है वहाँ से। ऐसे आप देखोगे ना लोनावाला बारिश में बड़ी सही जगह लगती है, मस्त एकदम। ऐसा मैंने पूछा था वहाँ से किसी लोकल को कि ये सब कैसे रहता है। वैसे तो उनको सब मिल जाता है, बट जो बाकी का सामान रहता है वो उनको पुणे से लाना पड़ता है, पुणे से तो मुंबई। तो उन्होंने एकदम चौखवट पाड़ के बोला होगा कि भाई देखो, परिवार सहित आमंत्रण नहीं है, खाली 2 लोगों को आना है, जिसका जो है एनिवर्सरी है उसको। जैसे शादी के कार्ड में बोला जाता है ना, परिवार सहित या तो 2 लोगों को या तो 1 जना ने, वैसे ही उन्होंने चौखवट पढ़ के बोला कि भाई 2 ही लोग आना, पूरे धाम ऊपर जो माचड़ा को लेकर मत आना, जैसे आ जाते। भाई जब वो कार में बैठी थी ना मक्खी मैडम, ऐसा लग रहा था कि रूहान की दादी अम्मा है और शोएब की अम्मी है। पूरे बाल सफ़ेद हो गए। डाई तो कर लो मक्खी मैडम, थोड़ा डाई कर लो, इतना भी टाइम नहीं मिलता है क्या। बड़े बड़े से डार्क सर्कल, दुनिया भर के सीरम्स प्रमोट करती है ये, और कितनी बड़ी हिपोक्रेट है, खुद के इतने बड़े, जब कार में बैठी थी डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, और फिर जो है वो कुछ बेच रही है हमको कि भाई स्किन ऐसे करनी है। पहले खुद की स्किन को सुधार, तो बाद में बाकियों को जो है बेचना। और यही मक्खी मैडम ने 4 साल पहले बाकियों को सिखाया कि मेरी स्किन इतनी कैसी कैसे है, मैं कौन से सीरम लगाती हूँ जिससे मुझे डार्क सर्कल्स नहीं होते। अब खुद की रेमेडी बताई हुई भूल गई है मैडम, इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल, मुंजोली का लग रहे हो। और हर बार की तरह इस बार भी जो है एनिवर्सरी कम जनाब का बर्थडे लग रहा था। कहती जितने भी टेक्निकल काम रहते हैं वो सारे मैं कर लेती हूँ, जैसे बुकिंग करना एंड ऑल। ये टेक्निकल काम हो गया, बुकिंग करना, होटल बुक करना भी बहुत बड़ी बात हो गई। अरे फेंकू चंद है, मतलब ऐसा दिखाना है कि मैंने बुक करा है, मैंने सब करा है, जबकि ऑलरेडी वो उनकी तरफ से, डेला वालों की तरफ से ही था ये सब। लेकिन दिखाना भी तो है कि इसने खुद ने करा है सब कुछ। उनकी तरफ से ट्रीट दी गई थी मुफ्त वाली, जो वाटर कॉलर वाली रहती है ना कि आओ एंजॉय करके जाओ, तुम फ्री का स्टे, और थोड़ा बहुत पैसे भी क्या पता मिलते होंगे या नहीं मिले होंगे। फ्री का स्टे तो मिल ही गया बढ़िया सा। 2 हंसों का जोड़ा बनाया था, और गुलाब और सुहागरात वाली सेज सजाई थी, बुढ़ापे में सुहागरात। फ्रेंड्स कॉपी कर रहे हैं हमारी, कॉपी कॉपी कॉपी, ये हमारा आइडिया था, हमारा और गुटको का प्लान था। देख रहे हो गुटको, देख रहे हो? हाँ सब कुछ देख रहा हूँ, फिर मुझे नल्ला नल्ला बोलते हैं, हमारा आइडिया कॉपी करते हैं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। चलो चलो क्राउडिंग हो रही है। अच्छा, उसमें जो बलून्स तो भाई कंपलसरी है, बलून्स होने चाहिए हर जगह पे। बलून से बेबी रू डरता है, बताओ भला। हर महीने इनके यहाँ कुछ ना कुछ होता है, बलून 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 नहीं होता है तो भी बच्चा डरता है। इस मामले में घबराहट बुआ पे गया है, पूरा घबराहट होती है छोटी छोटी चीज़ों से उसको। सबसे ज़्यादा डेंजरस तो मैडम का मोटर लाफ है। मोटर लाफ से ज़्यादा डर लगना चाहिए बच्चे को, ना कि बलून से। खैर ये सब छोड़िए, ये देखिए माशाल्लाह, शोएब ने तो जो है रूहान का सारा डर ही दूर कर दिया। ये सब देखती हूँ ना तब मैं सोचती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह
ब्लेस्ड, टचवुड में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतने ज़्यादा लायक पति मिले जिसने मेरे बच्चे का डर दूर कर दिया बलून से। अल्हम्दुलिल्लाह, टचवुड। थू कर दीजिएगा, माशाल्लाह लिख दीजिएगा उनको कमेंट सेक्शन में। वो सब छोड़िए, ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है बाबा। जनाब की चीज़ों को चारों ओर से घेर लिया गया है। प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी बंटवारा बर्दाश्त नहीं किया जाए, चाहे दो हंसों का जोड़ा लगाओ, फूल की पंखुड़ियाँ लगाओ, जो भी लगाओ, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऊपर से ये मैडम गधी जो है वो पूछ रही थी उसी को कि कैसा लगा रूहान को, कैसा लगा। अरे बाप रे, माँ बाप की वो जो सेज है वो कैसी लग रही है बच्चे को, गधी कहेंगे। ये सब कोई पूछता है छोटे बच्चे से, और उसे क्या पता कि ये क्या है, क्या होने वाला है, कुछ भी। एक बात है कि इसको जब कुछ बेचना होता है ना तभी आएगी, ये ब्लॉग भी तभी बनाएगी, और होठ चबाते चबाते आएगी भी तभी जब बैठेगी ना तब। एक तो इसका फिक्स रहता है कि जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा कहती हूँ। अरे तुम हमेशा कहती हो लेकिन खुद नहीं करती हो ना, इतने बड़े डार्क सर्कल्स नहीं होते। स्किन केयर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी स्किन के लिए, स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तुम क्यों फॉलो नहीं करती, वो बात भी तो बताओ सबको। 10 बार तुमने सेम चीज़ शेयर करी है, बेची है, लेकिन मजाल है कि तुमने कभी वो जो है लगाया हो, पिया हो, है ना। अभी तो सीरम बेच रही थी कुछ टाइम पहले, बीच में हिमालय का, उसके पहले गार्नियर का, अब जो है ये, उससे पहले अलग प्रोटीन था। तो प्रोटीन पाउडर ही बेचती रहती साल भर, और स्किन केयर के लिए पता नहीं 10-15 प्रोडक्ट बेचेगी, लेकिन इस्तेमाल खुद कुछ भी नहीं करती, या तो असर नहीं दिखा रहा है, पता नहीं क्या। और लगता है चंगू मंगू को सच में इसने परमानेंटली टाटू कह दिया। इतनी बेकार सी वीडियो क्वालिटी थी ना, इतनी बेकार सी। इनको लगा होगा कि इन शॉर्ट में तो अब हमने भी एडिटिंग सीख ली तो इनकी क्या ही ज़रूरत है। अब देखो 4 लाख जो व्यूज़ है ना, उस बात का सबूत है कि जिसका काम उसी को साजे, बाकी करे तो ठेंगा बाजे। तो अभिषेक नहीं कर रहा है वीडियो को शूट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके रेसिपी ब्लॉग्स भी नहीं बन रहे। वो तो वैसे भी नहीं बन पाएंगे, रमज़ान में भी बेचारी कुकिंग नहीं कर पाएंगी, गुलगुले, शरबत, लस्सी, ये। अब देखो अचानक से ये फैमिली वाला एंगल क्यों आ गया है। पिछले 2 साल से तो हमें नहीं दिख रहा है, अलग अलग ही भाई, चाहे ये जितना भी बोल ले, लेकिन वो दिखता है इनके बीच में कुछ जो है वो हो गया गुटखा किंग के आने के बाद, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब रमज़ान आ रहा है तो एक दूसरे की सबको ज़रूरत पड़ेगी, तभी अच्छे व्यूज़ आएंगे। हम साथी है तो तभी तो व्यूज़ आएंगे अच्छे से। इसीलिए अचानक से जो अम्मी अम्मी भालू भालू करना शुरू कर दिया जनाब ने। उधर भालू आपी जो है अभी घबरा रही होगी अकेले अकेले रूम में बैठकर कि कब एग्जाम खत्म और कब हम जाए, कब कंटेंट ले, कंटेंट घबराहट होती है, कंटेंट चाहिए। कभी कहती है कि मैंने सारा टेक्निकल काम देखा, कभी कहती है कि इस बार शोएब ने जो है मुझे डेला की ट्रिप दी है, और है ये स्पॉन्सर्ड ट्रिप जो है बाटर कोलैब है। लेकिन एक बात पे ये औरत टिकती नहीं है, कभी क्या कहेगी, कभी क्या कहेगी। शोल्डर का दर्द तो एकदम ठीक हो गया, भूल ही गई वो दर्द कोई जो हो रहा था, वो डेला पहुंचते ही। वाह, ऐसा दर्द सबको मिले, अपने हिसाब से आए, अपने हिसाब से चला भी जाए। आलसी औरत है, मैंने उस पॉडकास्ट में भी बोला था कि इससे ना हो नहीं पाता, इससे मेहनत नहीं हो पाती, इसको बस आलस चाहिए और जनाब चाहिए। इसको ये डर होगा, जनाब छोड़ो, इसको डर होगा कि इसकी एब्सेंस में जनाब ने कहीं चैटिंग वेटिंग किसी से कर ली, और कहीं जनाब को कोई जो है, क्या पता जनाब का कहीं शुरू हो गया कुछ ऐसा, तो जनाब ने कहीं किसी के प्यार में पड़ के इसको छोड़ वोड़ नहीं दी। इतनी ज़्यादा इनसिक्योर है अपने रिश्ते को लेकर, अभी भी इनसिक्योर है, ये बहुत इनसिक्योर है भाई ये। चाहे जितना भी बोले, जाओ मैं बोलती हूँ अफेयर करो, लेकिन अफेयर करे तो बैंड बजा दे, ये करना नहीं चाहिए। बट ये बहुत इनसिक्योर है, ये शोएब को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। उसकी तो जान छूटी थी, एकदम खुश था कि चलो चली गई अपना काम करे। वो जो डिज़ाइनर आई थी ना सानिया, उसको भी बोला था कि ये कुछ भी बोल दे, कुछ भी करे, प्लीज़ जाना मत, इसको उलझा के रखो ताकि मैं छूटूँ। भाई इस साइकोपैथ के साथ रहना इजी थोड़ी है, कोई भी इंसान जो है भाई तंग आ जाएगा इसके बिहेवियर से। सोचो 14 मिनट का व्लॉग रहता है, उसमें भी हो इतना करती है, हम पक जाते हैं। तो वो इंसान तो रह रहा है, तो भाई अवार्ड तो डिजर्व करता है ये। उसके बाद इसके अंदर वो ठरकीनस दिख रही थी क्लियरली, चाहती थी कि इसके गुण गाए शोएब, इसकी तारीफ करे, इसको प्यार से वो गाल पे हाथ लगाए जैसे गुटखा किंग करता है ना। गुटखा किंग तो लुच्चा है, खैर उसको क्या ही ये सब लेना देना इज्जत आबरू से। बट वो चाहती थी कि जनाब उसके साथ रोमांस करे, लेकिन जनाब पचका कर देते हैं हर बार। ये तो भालू पी बन जाए, लेकिन जनाब जो है वो गुटखा किंग बनने को राजी नहीं है। जनाब कहते नहीं नई चीज़ें नहीं करनी है भाई, दुनिया के सामने चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो कहते एक बात बताइए, अगर मैं आपको कहीं लेकर जाती तो मैं आपको कहाँ लेकर जाती थी। ये सोचती थी कि जनाब उसको जो है बड़े प्यार से बुला गया कि स्विट्जरलैंड लेकर जाती थी तुम।
लेकिन जनाब को भी पता है इसका दिमाग दुबई तक ही चलता है, तो बोलती है हाँ तुम अगर मुझे लेकर जाती तो दुबई लेकर जाती। तो हाथ का इशारा करके बताना पड़ रहा है कि नहीं ऑल ओवर बताओ मैं कहाँ लेकर जाती थी, ऐसा दूर करके, ताकि जनाब बोले ओ स्विट्जरलैंड लेकर जाती थी। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत भयंकर वाली हावीली अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों के अंदर। जैसे बालो अभी हावीलू प्रेग्नेंट हुए वैसी हावी अंडरस्टैंडिंग है दोनों के अंदर। एक मैंने रील देखी थी नील और ऐश्वर्या वाली, जिसमें नील को ये तक पता होता था कि उसकी बीवी ने कौन सा लहंगा पहना है, उसने कौन सी चूड़ियाँ पहनी, कौन से कलर की है, कितनी पहनी है, सब कुछ। इतना ज़्यादा वो अपनी बीवी से ऑब्सेस्ड है, इतना ज़्यादा वो जो है अपनी मतलब बीवी को ही देखता रहता है। यहाँ पे जनाब को ये नहीं पता कि बीवी कहाँ लेकर जाएगी। हम सबको पता था, मुझे भी पता है हॉस्पिटल बुलवाना चाहती है, लेकिन जनाब को नहीं पता। जनाब को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, इसको जो सोचना है सोचा। जनाब बोल रहे हैं कि गिव अप कर दिया मैंने, तो जो सोचना है सोच मेरी बला से। अच्छा उसके बाद जो है वो क्लैरिफिकेशन देते हैं जनाब कि मैं तो ऐसे ही बदनाम हूँ, स्विट्जरलैंड हम इसलिए भी नहीं जा सकते क्योंकि मैडम को जो है वो पैनिक अटैक आने लगते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है जब वो फ्लाइट में बैठती है, तब दुबई तक जाती है तो भी उसको ऐसा होने लगता है। ओ हो। हाँ फिर वो मोड़ मोड़ के उसको पता था ना कि कमेंट सेक्शन में लिखा जाएगा कि ये तो कैबिन क्रू थी तो भी उसको ऐसा होता है, तो कहते हैं हाँ ऐसा होता है, लेकिन वो जो है फिर आदत छूट जाती है। अरे भाई वो फ्लाइट अटेंडेंट थी ना, तो उनको तो काम रहना रहता है फ्लाइट में, वो बाकियों को हौसला देते हैं, सिखाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे रहना, और इसको पैनिक अटैक आते हैं। मतलब हद होती है डोरमेट बना के भी खुद के पति की ऐप छुपाने के लिए ऐसे नखरे कर रही है। किसी को भी ऐसा सडनली कोई भी फोबिया नहीं हो जाता है, ठीक है। ये सारी नौटंकी बाजी है मैडम की, ताकि वो जो है प्रॉपर डोरमेट बन सके। और जैसे ही जनाब ने बोला ना कि एक मोड़ आता है, एक वक्त आता है जब सब कुछ बदलता है, तुरंत बात काट दी इसने, तुरंत बात काट दी। रीज़न ये है कि मैडम जब भी फ्लाइट में बैठती होगी ना, तब उसको पुराने दिन याद आने लगे होंगे कि कैसे वो फ्लाइट अटेंडेंस थी, कैसे कोई क्रू सुपरवाइज़र था, कैबिन क्रू का जो सुपरवाइज़र रहता है ना वो था, वो पायलट वायलट नहीं था, जो गलत न्यूज़ है। तो फिर कैसे प्यार में पड़ गई सुपरवाइज़र के। सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है, वही गाना याद आया होगा ना, शाहरुख खान की फैन, वही उसको देखकर वही याद आया होगा। तो वो पहला पहला प्यार हो जाता है, उसके बाद शादी हो जाती है, उसके बाद उसका भाई करियर बनाता है। अब वो माँ की एंगल तो छोड़ो, वो हमें नहीं पता, लेकिन ये तो तथ्य स्टोरी है ना। फिर करियर बनाता है, अब वो सही ये गलत वो भी हम नहीं पढ़ते डिबेट में कि कौन सही कौन गलत, लेकिन ये जो तथ्य है कुछ कि करियर तो बनाया था। वाईकॉम 18 में था वो लड़का, इसका जो ट्विन ब्रदर है वो। मैडम को शो मिला, उसके बाद दूसरा शो मिला जिसमें जनाब भी थे, उसके बाद जनाब से प्यार हो गया। जनाब पे तो देखो इसका, जनाब की अभी पता नहीं भाई, खूबसूरती की हर किसी की परिभाषा अलग होती है, तो जनाब से इसको इस वजह से प्यार हो गया क्योंकि वो दिखता ठीक ठाक था, तो जनाब पे दिल आ गया। अभी भी इनफैक्ट सोचो इतने साल हो गए शादी के, उसके बाद लिव इन में भी रह चुके हैं ये लोग, इतने सालों बाद जनाब उब चुका है अभी के, बस कितना ही कोई वो चीज़ें करेगा इंसान। लेकिन ये देखो कितनी लस्टी निगाहों से देखती रहती जनाब को, बस अभी टूट पड़ेगी जैसे उस पर। अब वो दूर दूर भागते तुरंत करीब आने लगती, ये बताओ क्यों एने फेंक का। अरे मैडम तुम्हारी दुनिया डिलुलू। और ये जनाब की बात को बीच में काटने से, एक डिनाइल मोड में रहने से कुछ बात बदल नहीं जाएगी। जो सच है वो है, अब उसको जो भी बोल लो, लेकिन वो तो सच है, वो बदलेगा नहीं, पास्ट तो रहता ही। शोएब को फिर बहलाने लग गई कि शोएब को कहीं वो याद ना आ जाए इसका पार्टनर। अरे मक्खी मैडम और तुम्हारी दुनिया। फिर कहते ये सब छोड़ो, हमारी शादी को 7 साल हो गई, ये बताओ मेरी ऐसी कौन सी बात है जो कि आपको अच्छी लगी थी और आपने डिसाइड कर लिया था कि यही मेरी बीवी बनेगी। तो इसने सोचा होगा कि जनाब एकदम रोमांटिक सा आंसर देखेंगे कि मैंने पहली बार इसको सेट पर देखा। अब जनाब तो दोनों साइड से फंसे है ना, जनाब जो है दोनों साइड से फंसे। वो अगर बोलेंगे कि पहली बार देखा था, इसकी आंखें पसंद आ गई, इसकी वॉक पसंद आ गई, हाँ, लेकिन इस ठरकी औरत की ने एक बार शेयर कर रखा है कि जब शोएब आए थे तो उसने मेरे सामने देखा तक नहीं था, मुझे लगा था कि कैसा अकड़ू लड़का है, मुझे देख भी नहीं रहा है। सोचो शादीशुदा थी, किसी की बीवी है और किसी पराये मर्द को देखकर ऐसा बोल रही है कि कितना अकड़ू लड़का है, मुझे देख ही नहीं रहा है। देखो कुंवारे मर्द पर डोरे यही डाल रही थी, किसी की बीवी थी उस टाइम पे और एक्सपेक्टेशन रख रही थी कि मेरी ऐसी कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लग गई थी कि यही मेरी बीवी बनेगी। शोएब ने बोला कि भाई मेरी माँ का जैसे तुम मेरी माँ की रिस्पेक्ट करती थी, पापा का इलाज वगैरह सब जो कराया, तो उस वजह से मुझे लगा कि नहीं। देखो लड़के को प्यार कम चल जाता है, लेकिन घर वालों की इज्जत करनी चाहिए। देखो भाई अपने आप को देख,
वो अपनी माँ बाप को, चाहे जैसा भी है भाई, जो भी दुनिया बोल ले, लेकिन कभी अपने माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट करता है, कभी अपने माँ बाप के बारे में शिकायतें करता है। गरीबी से तो वो भी आया है। और भालू नालायक छोड़ो, लेकिन ये मक्खी भी नालायक है, बट शोएब नालायक नहीं जितना लोग बोलते हैं। अब मुझे जो भी बोल लो भाई, बट नहीं नालायक है वो उस गरीबी से आया, अपने पूरे परिवार को निकाला, लेकिन कभी वो कंप्लेन नहीं करता कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। मक्खी मैडम एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती है। भालू के टाइम पे भी उसके पापा नौकरी करते थे, तो इनका रोना धोना तो बनता ही नहीं यार। ठीक है चलो भाई, जो झगड़े झंझट उसने देखे होंगे उसके मम्मी पापा के, वो गलत है और वो बच्चे पे असर पड़ता है, लेकिन अपने माँ बाप को डार्क फेस बोल देना अपनी जिंदगी का, को वो तो मेरे जिंदगी के जो है ब्लैक पेज है, डार्क पेज है, जबकि वो खुद माँ बनने वाली थी, ये सरासर गलत है ना। अब वो भी कंप्लेन कर सकता है कि मुझे नहीं मिला था, मैं बचपन में मुझे ये चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली, तो उसने वो तो कभी नहीं कहता रबड़ी रोना कि मेरे बाप ने कमाया नहीं था, इस वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ा। वो सब तो कभी नहीं होता है। भालू पे बोलती है कि पापा की इतनी कम तनख्वाह थी इसलिए मैं बॉर्नविटा नहीं मिल पाया, फ्रेंड्स सब एक चम्मच बॉर्नविटा जो है दोस्तों से मांग मांग के खाते हैं। हमारी बॉर्नविटा स्टोरी जोश टॉक में आनी ही चाहिए, वरना काबीसी में आएंगे, काबीसी में हमें जो है गुटखा किंग के लिए बंगला बनवाना है, लेकिन जिस लेवल का हमारा लेवल IQ है, हम तो जो है 5वें या 10,000 के जो क्वेश्चन में फ्रेंड्स 2-3 लाइफ लाइन लेके हार के चले जाएंगे तो घबराहट हो जाएगी, इसलिए नहीं जा सकते। खैर, तो वो एक्सपेक्टेशन उसने वही रखी थी कि कुछ रोमांटिक सा आंसर देगा शोएब, लेकिन पचका कर दिया। कुल मिलाकर बात ये थी कि जो इनका सीन जो भी हो गया था, मैडम खुद ही अट्रैक्ट हुई थी उसके तरफ, तो उस वजह से उसको शो से निकाल दिया गया था, वो शैडो बैन कर दिया गया था इंडस्ट्री में, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल आदमी था, जो उसका ट्विन ब्रदर था वो। उसके बाद शोएब को काम मिल नहीं रहा था, ऊपर से इसके साथ नाम जुड़ गया था कि इन दोनों का कुछ तो सीन चल रहा है। ऊपर से उसके पिताजी को जो है वो अटैक आ गया था। मैडम ने बुरे वक्त में साथ दिया, जनाब को लगा कि नहीं अभी तो देखो करियर की तो लग ही गई है, इसके साथ नाम जुड़ ही गया तो शादी कर ही लेता हूँ। इस तरीके से जनाब ने जो है शादी कर ली भाई। लिव इन में दोनों रहने लगे थे। वो सेपरेटेड थी उस टाइम से, ये लोग लिव इन में रह रहे थे, और जनाब ने गलती से वो बात बता दी थी कि 7 साल हो गए शादी को, उससे पहले भी हम साथ में रहते थे सेम जो है टावर में। तो इसने ना तुरंत बात बदलने लग गई। अब चालू औरत, वो बदलेगा नहीं, तुम्हारा लस्तीपना छुपेगा नहीं। कितनी लस्ती हो तुम, अभी भी देखो जैसे गिर जाएगी भाई, तेरा ही पति है, आराम से रात में वो सब कर लियो, इतना क्या घाई है, इतना क्या चिपकना है तुम। 2018 में शादी हुई, उससे पहले रहते थे साथ में ही, है ना, क्योंकि लिव इन में रहते थे, ऑलरेडी सेपरेटेड थे जब से उनका शो शुरू हुआ था। उसके बाद वो साथ में ही रहने लगे थे। उसके पापा को भी लाया गया था 2014 या 15 के दौरान। 16 में लीगली डाइवोर्स हुआ है इसका। तो मतलब किसी की बीवी हो लीगली और किसी के साथ लिव इन में रह रही हो, वाह। और बाकियों को सिखाते डोंट टच मी, जब तो लीगली आप थे, पति था तो भी ये सब। छी 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 छी, डूब मरो मैडम। बाकियों को सिखाती हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत वो हूँ, मैं वो हूँ। कैसी थी तुम, छी। जनाब ने भांडा फोड़ दिया देखो तुम्हारा। शोएब बेस एकदम पक गया, कहता है कि 8 दिन के लिए अगर सुपर पावर मिलती है ना, तो मैं 8 दिन के लिए गायब हो जाना चाहूँगा, इस मंजुलिका से पीछा छुड़ाना चाहूँगा, चाहे मुझे फ़ोन भी क्यों ना मिले, इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर लूँगा। सोचो किस हद तक बंदा परेशान होगा जो कि गायब होना चाहता है फ़ोन के बिना, कि भाई इससे पीछा छूटे मेरा, कुछ भी नहीं। और भाई अलग निब्बीपना चढ़ा है उसको। एक और मैं आपको बोलती हूँ कि 5 मिनट आपको ट्रैफिक में मेरी पक पक सुननी पड़े या तो 90s के गाने सुनने पड़े, तो आप क्या चूज करोगे। वैसे तो देखो मैं 90s किड हूँ। तुम 90s किड कैसे हुई, तुम तो 80s किड हो ना बेटा। 86 या वो भी झूठी है, इसकी एज 82 समथिंग होगी इसकी जो है। अभी देखो जनाब की अम्मा दिखने लगी, यानी कि अब इसकी असली एज दिख रही है, 40 से ज़्यादा ही है जो कि। तो 80s किड हुई ना तुम, 90s किड कैसे हुई। और जब नौटंकियाँ कर रहे थे ना शोएब को, खुद को भी शर्म भी आ रही थी और एम्बेरसमेंट भी फील हो रहा था, जब ये आपको 90s गर्ल बोल रहे थे अपने आप को। अरे औरत हो औरत, मतलब क्या गर्ल बनने का इतना ज़्यादा शौक है। इसका गलीपन्ना नहीं छूट रहा है, भालू अपी का बचपना नहीं जा रहा है। हम तो बच्चे हैं, थैंक यू हमें चिल्ड्रंस डे विश करने के लिए, और ये अपने आप को गर्ल समझ रही है। भाई औरत हो आप, हाँ 40 साल की औरत हो आप, वो भी अब आधेड़ अवस्था में पहुंच चुके हो, क्या गर्ल लगा रखा। जब ये नौटंकियाँ कर रही थी जो खुद शर्म से वो लाल हो रहा था कि भाई बस कर जा, क्यों एम्बेरसमेंट फील करा रही है, क्रिंज औरत कहीं की। कहती कि मैं बहुत ज़्यादा फिल्मी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिंग पसंद है। इसका नौटंकी कहते हैं, फिल्मी पना नहीं कहते मैडम। और अब ऐसे हाथ हिला कर जो बोल रही थी, तब इसके हाथ में दर्द नहीं हो रहा था, तब मसल पेन नहीं हो रहा था। जब चाहती है तब दर्द हो जाता है, जब चाहती है दर्द चला जाता है। ये अच्छा दर्द है मैडम जी। और भाई जनाब से रोमांस करके ही मानेंगी जबरदस्ती का। मैडम जी चलो मुझे कैंडल लाइट डिनर कराओ, कैंडल लाइट डिनर कराओ, अब सब बोलो। अरे भाई तुम्हारा पति, तुम बोलो, हम क्यों बोले कैंडल लाइट डिनर के लिए।
इतनी फेक केमिस्ट्री लग रही दोनों की, इतनी फेक फेक हंसी नकली बॉन्ड। मतलब होगा एक वक्त पे जो भी था। जनाब के साइड से तो जनाब ने गिव अप कर दिया, पुरुषों वाला मेनोपॉज आ गया जनाब को कि भाई नहीं बस ऐसा हो गया जनाब का। वो अभी नया नया मूवी आया है ना जिसमें ओवर एक्टिंग ही करी है, खैर एक्टिंग तो अर्जुन कपूर वैसे भी कहाँ करता है, तो उसमें भी भूमिका और अर्जुन का बॉन्ड इन दोनों से सही लग रहा है, जेन्युइन लग रहा है, जबकि वो फालतू मूवी है, एकदम फालतू एक्टिंग है हर किसी की। तो अभी इन दोनों से ज़्यादा केमिस्ट्री लग रही है उनकी आपस में, तीनों की केमिस्ट्री नहीं है जनाब और मैडम की। उसके बाद जो है नौटंकिया, जब व्लॉग एडिट कर रही थी तब 1 मिनट मुझे जो है इन्होंने उल्लू बना दिया, उन्होंने बोला कि मैं जो है गायब हो जाऊंगा 8 दिन के लिए विदाउट फोन, तो ये तो जो है उनका फ़ायदा हुआ, मेरा थोड़ी फ़ायदा ले हुआ। फिर वापस से जो है सेम चीज़ रिपीट करने शोएब के पास गए। उसके बाद तो भाई वो बहुत, उसको भी इरिटेटिंग सा फील होना कि क्या पागलपना लगा रखा है, 40 साल की महिला जो है एकदम 14 साल की बच्ची की तरह बिहेव कर रही है, बहुत इरिटेटिंग लग रही थी सच में। भालू आपी को तगड़ा कंपटीशन देने लगी है, अब सटिया गई, इसको थेरेपी दिलाओ शोएब, एकदम सटिया गई है, एकदम एकदम बुढ़ापे में इंसान सटिया जाता है ना, इसके साथ वही सेम हुआ है। काम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया ताकि जो है 4 दीवारी के बीच में रहे, हाथ के दर्द का बहाना डालकर। अब देखना, जब गुलगुले तलेगी, पूड़ियाँ छानेगी, तब इसके हाथ में दर्द नहीं आएगा, हर शाम को जो है पापड़ फ्राई होंगे 2-3 दिन बाद, तब मैडम जी का पेन गायब हो जाएगा। जो मास्टर शेफ में ट्रिगर हो गया था वो तब दर्द गायब हो जाएगा। अब देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत, ये नहीं, मैं ये बोले कितनी बड़ी झूठी है ये, आलसी औरत है, अच्छा खासा मौका जो है गवा दिया हारने के डर से, ताकि हार ना जाए ना। कविता जी भी एलिमिनेट हो गए तो ये भी हो जाती। ऐसी है मक्खी मैडम, अब वापस से जो है वो दुपट्टा ओढ़ के मस्त बेवकूफ़ बनाएगी, 1 महीने तक कंटेंट ही कंटेंट होगा, हम साथ साथ ही होगा। भालू आपी को इनकी ज़रूरत, इनको भालू आपी की ज़रूरत है आपस में, है ना। कितना जेन्युइन बॉन्ड है। अरे इब्राहिम फैमिली से अच्छी तो कोई फैमिली है ही नहीं पूरे इंटरनेट पे। अरे भाई फैमिली, परमिशन लेकर जाते हैं वो फैमिली हुई। चलिए मुझे क्या, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।